हमारे मथुरा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक संत हुए, नाम निष्ठ संत थे, बहुत माला जपते थे। अच्छा, रुचि रुचि सबकी अलग अलग होती है। किसी की रुचि नाम में होती है, किसी की रुचि धाम में होती है, किसी की रुचि लीला में होती है, किसी की रुचि दर्शन में होती है। सबकी रुचियां अलग अलग हैं। ऊना से अमृतसर जाने के 3-4 रास्ते हैं, आपको जो बढ़िया लगे उस रास्ते से चले जाओ। ऐसे ही भगवत प्राप्ति की सारी रुचियां हैं। कोई नाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, कोई दर्शन के द्वारा, कोई धाम के द्वारा, कोई लीला के द्वारा, जिसको जो भाए उस रास्ते से जावे। कई लोग होते हैं उससे नाम नहीं जप पाते। वो बंबई में एक बार मेरी कथा हो रही थी तो एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी मुझसे नाम नहीं जपा जाता। मैंने कहा क्यों, क्या होता है? बोले मैं जैसे ही माला झोली में हाथ डाल करके और माला हाथ में लेकर के जैसे ही मैं नाम जपने के लिए बैठता हूं, सोई मुझे नींद आ जाती है। मैंने कहा तो? बोले आपको सत्य बताऊं तो मैंने तो अपनी नाइट पिल्स बंद कर दी, रात में सोने वाली पिल्स, मैंने जो दवाइयां थी वो बंद कर दी। मैंने कहा तो? बोले माला जपता हूं, नींद आ जाती है, उसी से ही सो जाता हूं। कईयों को होता है। एक महापुरुष मिले, वो क्या बोले? बोले महाराज जी मुझसे नाम जप नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता? बोले मैं नाम जप जैसे ही करता हूं, आंख बंद करता हूं तो ठाकुर जी नहीं दिखते, नाचती हुई अप्सराएं दिखती हैं। लो कर लो बात। किसी किसी की नाम में इतनी निष्ठा नहीं होती, किसी की कथा में इतनी निष्ठा नहीं होती, किसी की दर्शन में इतनी निष्ठा नहीं होती। सबकी निष्ठाएं अलग अलग हैं। लेकिन हमारे ब्रज में, वृंदावन में और हमारे ब्रज में यदि आप खोजने जाओगे तो ऐसे कितने संत होंगे जो वर्षों से बिहारी जी नहीं गए, वर्षों से राधा रमन जी नहीं गए, वर्षों से दर्शन करने के लिए नहीं गए, लेकिन उनकी नाम निष्ठा 1-1 लाख 2-2 लाख नाम जप करते हैं ठाकुर जी का, इतनी नाम में निष्ठा। और उसमें विशेष रूप से तो चैतन्य गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त होते हैं उनकी तो नाम में विशेष निष्ठा होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंधुओं, नाम जपने वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं। जब वो कृष्ण बोलते हैं ना तो उनकी जीव यशोदा का रूप धारण कर लेती है, और जब वो राम बोलते हैं तो उनकी जिह्वा कौशल्या का रूप धारण कर लेती है। ये जीव ही ठाकुर जी को जन्म देती है। तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महात्मा रहते थे गोवर्धन में, नाम जप करते थे 18-18 घंटे, 19-19 घंटे बैठ करके और महामंत्र का जप किया करते थे। और जब जप पूर्ण होता था तो उसके बाद फिर स्नान ध्यान करते। स्नान ध्यान करने के बाद फिर थोड़े बहुत समय में जाके जल्दी जल्दी और घर घर से सूखी सामग्री लेकर के आते। सूखी सामग्री मतलब आटा कहीं से ले लेते, कहीं से कुछ सामग्री जो मिल जाती वो सामग्री लेकर के आते, और यमुना जल से निर्मित करके बढ़िया मोटे टिक्कर बना करके और उसको पा लेते, और पाने के बाद में फिर से नाम जप करने के लिए बैठ जाते। थोड़ी बहुत देर आराम करते, ये उनका नियम था। ना तो मंदिर जाते थे, ना किसी सेवा में नियुक्त रहते थे, ना ज्यादा कोई झंझट, कुछ नहीं। केवल नाम जपना, एक टिक्कर पाना, यमुना जल में स्नान करना और 1-8 घंटा आराम करना, बस यही उनका नियम था। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो लीला पुरुषोत्तम है, बिना लीला किए इनको आनंद नहीं आता। एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, ठाकुर जी को जो बहुत प्रिय होता है, जिसकी धाम में बहुत निष्ठा, कथा में बहुत निष्ठा, नाम में बहुत निष्ठा, वो ठाकुर जी का प्रिय है। और ऐसे प्रियों के साथ में ठाकुर जी लीला बहुत करते हैं। कैसी लीला करेंगे? किसी की कथा सुनने में बड़ी इच्छा है तो कैसे भी करके कथा उसकी छुड़वाएंगे। किसी की वृंदावन जाने में बड़ी निष्ठा है तो ऐसी रुकावटें देते रहेंगे कि वो वृंदावन जाने में और तड़फे, वृंदावन जा ही ना पावे। किसी की नाम जपने में बड़ी निष्ठा है तो नाम जपते जपते बीच में कोई ना कोई विघ्न डालेंगे। ये विघ्न आते नहीं है, ये ठाकुर जी खेलते हैं तुम्हारे साथ में, ये ठाकुर जी लीला करते हैं। और बेचारे बाबा प्रेम से भजन करते थे। एक दिन एक मैया के यहां पर मधुकरी लेने के लिए गए, मैया ने आटे की सूखी सामग्री उनको दे दी। बाबा आए, आकर के यमुना जल से बढ़िया टिक्कर बनाया, मोटी मोटी रोटी बना करके पका करके स्वयं पा गए। अब उस मैया के यहां पर छोटे से ठाकुर जी की सेवा विराजी हुई थी। रात्रि में वो मैया जैसे ही सोई,
ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और स्वप्न में प्रकट होकर के बोले मैया, बोले हाँ ठाकुर जी बोलो। बोले ये जो बाबा तुम्हारे यहाँ आम है ना रोज सूखी सामग्री लेवे के काजे, बोले हाँ मोकू वो बाबा बड़े पसंद हैं। मैया बोली तो कहाँ करूं? बोले कल वो बाबा आम है ना तो तुम मोकू उनके हाथ में दे दियो, मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा और अपनी सेवा करवाऊंगा। मोकू उन बाबा के संग रहना है, अपनी सेवा करवानी है। मैया खूब रोने लगी, बोले मेरी सेवा में कोई कमी? मैंने कछु अपराध कर दियो ठाकुर जी, आप मोकू छोड़ के जा रहे हो? बोले ना है मैया, तेने कोई अपराध ना कियो, लेकिन मोकू वो बाबा बहुत प्रिय है, मेरो बहुत नाम जपे, मैं कछु दिना लीला करवे के काजे बाकी कुटिया में जानो चाहूं। कल वो बाबा आवे तो आप मोकू उनको दे दियो। मैया बोली जैसी आपकी इच्छा ठाकुर जी। दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए, बहुत ध्यान से सुनना, दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए, बाबा आए आकर के बोले माते लाओ सूखी सामग्री दो, आटा दे दो थोड़ा सा। मैया आई आकर के बोली बाबा ऐसे ऐसे कल रात में मेरे ठाकुर जी सपने में आए और आकर के बोले मैया मुकू बाबा के संग जानो है तो तुम मेरे ठाकुर जी को ले जाओ, इनकी सेवा शुरू कर दो। बाबा बोले मैया हमसे सेवा करनो ना आवे, हमसे श्रृंगार वगैरह ये सब हमारे बस की बात ना है, हम तो नाम जप सके, नाम जपवे में हमारी बड़ी निष्ठा है, लेकिन हमसे सेवा नहीं होगी। बाबा चले गए। ठाकुर जी फिर से सपने में आए, सपने में बोले मैया तेने मुकू बाबा को दियो नहीं। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही है ब्रजभाषा? मैया बोली लाला मैं तो दे दूंगी, लेकिन बाबा मना कर रहे हो कि मुझसे सेवा नहीं होगी, कैसे दूं? ठाकुर जी बोले अरे मुझको जबरदस्ती दे दो, बाबा की गोद में ले जाके पटक दियो, बाबा लेके जाएगा, वही के यहां सेवा करवाऊंगा अपनी। अब देखो ठाकुर जी की लीला, यहाँ मैया के यहाँ बढ़िया ठाठ से सेवा चल रही है, 8 समय भोग लग रहा है, सुबह शाम आरती हो रही है, बढ़िया सुंदर पोशाक धराई जा रही है, लेकिन ठाकुर जी की रुचि नहीं है। ठाकुर जी को वहीं कुटिया में जाना है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर भोग लग नहीं सकता, जहाँ पे कुछ सैन की व्यवस्था नहीं, राग की व्यवस्था नहीं, भोग आरती की व्यवस्था नहीं, उनको वहां जाना है। अभी ठाकुर जी हैं पता नहीं कहाँ रीझ जाते हैं। दूसरे दिन बाबा आए तो मैया अपने ठाकुर जी को लेकर के आई और बाबा की गोद में रख दिया। बोले मेरे लाल जी को आपके संग जानो है, अब मना मत करियो, आप इनको स्वीकार करो। मैया कितनी बार भोग लगता है इनका? बोले 8 बार भोग लगता है। और क्या क्या होता है? बोले 8 बार भोग लगता है, 6 बार आरती होती है और सब पूरी नियमावली बता दी। बाबा बोले मैं भजन कब करूंगा, पूरे दिन इनकी सेवा करूंगा तो मैं नाम कब जपूंगा अपना? मैया बोली अब कैसे भी करियो, तुम्हारी झंझट है, अब यहाँ लेके जाओ अपने संग। बाबा घर लेकर के आए, ठाकुर जी को गोद में लेकर के बोले देखो भैया एक ही बार भोग लगेगा, हमको नाम में बहुत निष्ठा है, हमको श्रृंगार और सेवा ये सब हमसे आती नहीं है, आपको एक बार भोग लगा देंगे, रूखी सूखी टिक्कर पानी हो तो पाना, नहीं तो हमको स्वप्न में आके बता देना, हम वापस मैया के यहाँ छोड़ जाएंगे। बाबा अपना भजन करने के लिए जैसे ही बैठे, ठाकुर जी को ला करके एक चौकी पर बैठा दिया, भजन करने बैठे तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले बाबा तुम रूखी रोटी खवाइयो, एक ही बार खवाइयो, लेकिन मोको अपने पास ही रखो, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह देखो हमारे भजन के प्रताप से ठाकुर जी आ गए और हमारे भजन में भी कोई विघ्न नहीं आ रहा। बाबा दूसरे दिन गए, बढ़िया आटा लेकर के आए, यमुना जल मिला करके बढ़िया आटा गूंद करके बढ़िया मोटा मोटा मोटी मोटी रोटी टिक्कर बनाया। टिक्कर बना करके एक पत्तल में परोस करके ठाकुर जी के आगे रख के तुलसी पधरा करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु हमारी कुटिया का 56 भोग तो यही है, पाओ। और भोग लगाने के बाद में बाबा ने स्वयं पाया और अपना भजन करने बैठ गए। अब जैसे ही बाबा भजन करने के लिए बैठे, ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। प्रकट होके बोले बाबा बोले लाल जी सब सेवा में आनंद, कोई दुखी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, हमारी तो ऐसी रूखी सूखी सेवा है। ठाकुर जी बोले नहीं हमको बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन बाबा कल से एक काम कर दियो। बोले कहा? बोले आप आटा में और यमुना जल मिला के टिक्कर बनाए थे ठीक है, लेकिन यदि आटे में नमक डाल दोगे तो स्वाद आ जाएगा, हल्का सा नमक डाल दियो बस। बाबा बोले तो मतलब कल से हमको आटा भी लाना है और नमक भी लाना है।
बोले हाँ बस इतनी सी सेवा कर दो, नेक्स्ट स्वाद आ जाएगा वहां में टिक्कर में। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए तो मैया के यहां से आटा लाए, तो मैया से बोले मैया सुनो, आटे के संग आज नमक और दो। मैया मनी मन मुस्कुराने लगी, बोले है गयो काम, चटोरो पहुंच गयो कुटिया में। मैया लाई, नमक दे दिया, बोले बाबा लो प्रेम से टिक्कर बनाओ, पवाओ ठाकुर जी को। अब आटे में नमक मिला करके बढ़िया आटा गूंद के टिक्कर बना करके सेक करके बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाया। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, पाओ प्रभु प्रेम से। प्रसादी पा करके जैसे ही भजन करने के लिए बैठे, ठाकुर जी फिर से प्रकट हो गए। ठाकुर जी आप आनंद से विराज रहे हो, कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं बाबा खूब आनंद आ रहा है, लेकिन बाबा हमारी एक प्रार्थना है, यदि आप सुनो तो। बाबा बोले कहा बात है? बोले बाबा वो सूखो टिक्कर आप हमको भोग लगाओ ना। अब नमक तो आ गया और स्वाद तो बन गया, लेकिन बिना घी के जब टिक्कर खामे तो गले में इर्ज जाए, वो गले में चिपक जाए। यदि आप नेक कृपा कर दो, कल से नेक घी लियाए करो और टिक्कर सेक के वहां में नेक घी लगा दे करो। घी लगा के हमको भोग लगाओगे तो नेक निगलवे में आसानी होएगी। बाबा बोले 50 साल से भजन कर रहे हैं, केवल आटा लेकर के आते थे, अब नमक लाने लगे साथ में, अब कल से घी भी लेके आना है। ठाकुर जी बोले हमारे काजे इतना ना करोगे? बाबा बोले करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे, घी और लाएंगे। दूसरे दिन बाबा भिक्षा लेने के लिए गए, आटा भी मिला, नमक भी मिला। फिर मैया से बोले मैया थोड़ा सा घी और दे दो। मैया बोली अभी तो देखो नमक और घी जा रहा है, कछु दिना में 56 भोग जाएंगे घर पे। घी लेकर के गए, बढ़िया टिक्कर बना के घी लगा के ठाकुर जी को भोग लगायो और पायो। पाके फिर जैसे ही भजन करने बैठे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा बोले अब क्या हो गया? बोले बाबा मैं तो यूं कह रहे हो, बढ़िया टिक्कर बनना है, नमक भी आ गया, अब तो घी भी आ गया, निगलवे में भी आसानी है रही है, लेकिन 4 दिना से टिक्कर पाके हम नेक जो है का हमारी जीव है का नेक परेशान है गई है। कल एक आलू और लिए और वह आलू को उबाल के वहां में नमक मिर्च डाल के नेक बढ़िया चटनी बना के टिक्कर के संग आलू की चटनी दे दोगे तो आनंद आ जाएगा। बाबा ने आंख खोली, अपनी माला रखी, ठाकुर जी गोद में उठाए, लेकर के मैया के यहाँ गए और मैया की गोद में दे दी। बोले धरो इनको अपने पास। अरे हमारा भजन छूट रहा है, पहले नमक चाहिए, घी चाहिए, अब आलू चाहिए, कल को कहेंगे हमको घेवर चाहिए, फिर कहेंगे मालपुआ चाहिए, फिर कहेंगे रबड़ी चाहिए, इनका भोग लगाएंगे कि हम भजन करेंगे? बाबा ने तो ऐसी बात कही, इतने में ही श्याम सुंदर वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बाबा को हृदय से लगा लिया। बोल बाल कृष्ण लाल की। बंधुओं ये भोग सामग्री, ये सुंदर सजावटें, ये विविध विविध प्रकार के 56 भोग, ये सब ठाकुर जी को नहीं चाहिए। किसी एक चीज में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है, वही ठाकुर जी को प्रिय है। बस हम लोग घबरा जाते हैं, अब हमारा भाव पहले जैसा क्यों नहीं रह गया, अब ठाकुर जी पहले जैसी लीला क्यों नहीं। ये सब ठाकुर जी खेलते हैं तुम्हारे साथ में, परखने की कोशिश करते हैं, ये लीला करते हैं ठाकुर जी। लेकिन तुम अपना भाव सुदृढ़ रखो, किसी एक चीज में निष्ठा रखो, या तो नाम में, या फिर धाम में, या फिर लीला में, या फिर स्वरूप दर्शन में, लेकिन उस निष्ठा को बरकरार रखो, उसको भंग मत होने दो। ऊना रहो, अमृतसर रहो, जलंधर रहो, मंडी हिमाचल में, ये मनाली में रहो, कहीं रहो, तुम्हारी दृढ़ता इतनी होनी चाहिए कि तुम ऊना में बैठ करके भी नेत्र बंद करो तो तुमको पता चल जाए कि आज बिहारी जी ने कैसे कलर की पोशाक पहनी है। और ये संभव है, ये हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परम सत्य को वंदन किया गया। ये परम सत्य क्या है? भगवान का नाम ही परम सत्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही परम सत्य है। एक दिन इसी महामंत्र का सहारा यदि अनवरत बना रहे तो इसी मंत्र के सहारे से यहीं कहीं ऊना की गलियों में घूमते हुए, यहीं कहीं ऊना के खेतों में विचरण करते हुए, गैया चराते हुए श्याम सुंदर के दर्शन है जाएंगे। वृंदावन कोई एक स्थान का नाम नहीं है बंधुओं, वृंदावन एक वातावरण का नाम है। और वो वातावरण
आप स्वयं प्रकट कर सकते हो अपने आसपास। वृंदावन जैसा व्यवस्थित हो जाए बस, देखना 19 तारीख को यहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। लगेगा ही नहीं हम ऊना में बैठे, हम कहीं बाहर हैं, ऐसे लगेगा हम वृंदावन में हैं। याद रखना, वृंदावन कोई स्थान नहीं है, वृंदावन एक वातावरण है, बस उसको प्रकट होने की देर है। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य को वंदन करते हैं। द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन, ये 4 चीजें बताई गई, बहुत ध्यान से सुनना। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो, भागवत का विषय है जो हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बो दे। जिस कथा को सुनने के बाद हमारे हृदय में परम धर्म करने की इच्छाएं प्रकट होने लग जाएं। अब बंधुओं, परम धर्म किसे कहते हैं? जो क्रिया स्वार्थवश केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, सर्वांगीण विकास के लिए की जाती है, उसी को परम धर्म कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मैं भजन करूं, मैं भजन करके अपना कल्याण कर लूं, यह विचारधारा रखने वाला व्यक्ति भी उत्तम भक्त नहीं माना जाता। केवल अपने उद्धार, अपने कल्याण, अपनी श्रेष्ठता के लिए भजन करना यह भी उचित नहीं है। सर्वांगीण विकास, यदि एक माला मैं अपने लिए करता हूं तो एक माला उनके लिए भी करो जो तुम्हारी माला जपने की स्थिति पर हंसते हैं। एक माला अपने परिवार की भी करो, एक माला अपने समाज के, राष्ट्र के उत्थान के लिए भी करो। शरणागतों को, भक्तों को दुख तो आता है, लेकिन वो जूझना जानते हैं, वो लड़ना जानते हैं कि दुख से कैसे लड़ना है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत की कथा बंधुओं, जहां भी पता चले कि यहां कथा हो रही है, तुरंत जाना चाहिए। अपनी व्यस्ततम समय में से चाहे 1 दिन का समय निकालो, 1 घंटे का समय निकालो, 1 मिनट का समय निकालो, लेकिन जाओ जरूर। क्यों? क्योंकि यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरेत। भागवत का दर्शन करने से, भागवत का श्रवण करने से, भागवत को प्रणाम करने से श्री हरि, त्रिभंग लली श्री बांके बिहारी, श्री राधारमण लाल हरिश्चित्तम समाचरेत, वो चित्त में आकर के बैठ जाते, विराजमान होते हैं। इसलिए भागवत जरूर सुननी चाहिए। ये भागवत का 2वां मंगलाचरण। अब 3वां मंगलाचरण। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। केवल एक बात आपको बताऊंगा, फिर आगे चलूंगा। श्रीमद् भागवत आचार्यों ने सुनने के लिए नहीं कहा, इसको पीने के लिए कहा। आप कहोगे महाराज जी बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो कथा में। हम लोग बैठ करके यहां कथा सुन रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये सुनने का विषय नहीं है, पीने का विषय है। देखो यहां पर ये नहीं लिखा कि सुनो, यहां पर लिखा पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत को पियो। बोले कैसे पिए? बोले श्रवण पुटेषु संवृतम। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने कान क्यों दिए? कान काहे को दिए भगवान ने? आप सब कह रहे हो सुनने के लिए, कुंडल पहनने के लिए, लेकिन सुनने वाली जो हमारी स्थिति होती है, सुनने वाला जो यंत्र हमारा होता है, जो ईयर ड्रम हमारे कानों में होते हैं, वो भीतर होते हैं। ये बाहर का ढांचा भगवान ने क्यों दिया? ये बाहर का जो पूरा स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, ये भगवान ने हमको क्यों दिया?
चश्मा पहनने के लिए। यदि ये नहीं होता तो जितने लोग चश्मा पहनते हैं वो चश्मा कहां टांगते अपना, पहन ही नहीं पाते। आजकल तो लेंस लगा लेते हैं लोग, लेकिन फिर भी ये बाहर का ढांचा भगवान ने क्यों दिया ये कभी समझ में नहीं आता। लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखा है श्रवण पुटेषु संवृतम। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है श्रवण पुट। पुट माने दोना, श्रवण रूपी दोना है, ये भगवान ने हमको दिए हैं। ये भगवान ने हमको दोना इसलिए दिया, भाई दोना किसी को दिया जाता है, कटोरी किसी को दी जाती है तो वो इसलिए दी जाती है ताकि उसमें कुछ भर के पियो, उसमें कुछ डाल के खाओ। ठाकुर जी ने हमको श्रवण करने वाली जो यंत्र दिए वो तो भीतर हैं, लेकिन ये बाहर जो ये दोने दिए हैं, इसका मतलब ये है ठाकुर जी कहना चाहते हैं भाई ये दोना है, इसमें बढ़िया बढ़िया रस भर भर के पिया करो। और वो रस क्या है जो इस दोने में आ सकता है? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र रस है जो इन श्रवण पुटों में जा सकता है। और पीना कैसे है? पीने का मतलब सुनना नहीं है। सुनी हुई वस्तु विस्मृत हो सकती है, सुनी हुई वस्तु आप भूल सकते हो, लेकिन जिस वस्तु का पान किया जाता है वो अपना असर दिखाती जरूर है। मदिरा का नाम सुनने से नशा नहीं होगा, मदिरा का पान करने से नशा होगा। आपको यदि बुखार हो जाए और आपके कान में आकर के कोई दवाई का नाम बोल दे तो दवाई के नाम से आपका बुखार नहीं उतरेगा, दवाई का पान करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, हम सब लोगों को संसार का भवरोग लगा है, उस भवरोग को दूर करने के लिए इस कथा को सुनना नहीं है, इस कथा को अपने कर्ण रंध्रों से पान करना है। पान करने का मतलब उसका मनन करना है, उसका नित्य चिंतन करना है, उसको जीवन में उतारना, यही होता है पान करना। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निरंतर इसको पियो। इस प्रकार ये 3 श्लोकों में मंगलाचरण किए। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेय शास्त्र सारः क किम कर्म स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों में ही भागवत की कथा है। सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों को सुनकर के सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब भी अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, भाव से, प्रेम से गुरुदेव का स्मरण करो। गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो, गुरु जी पैया लागू श्याम से मिलाए दीजियो, गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो, गुरु जी पैया लागू श्याम सो मिलाए दीजियो। गुरु कौन? गुरु वही जो श्याम से मिला दे, गुरु वही जो हृदय अंधकार मिटा दे, और गुरु वही जो सब छोड़ के वृंदा विपिन बसा दे, वो गुरु है। जो अपनी पूजा करावे, अपने को श्रेष्ठ बतावे और अपने पास ही सबको रखे, वो गुरु श्रेष्ठ नहीं है। जो सब छोड़ करके प्रभु की शरणागति करा दे, वो गुरु श्रेष्ठ है। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करो, भाव से अपने हृदय से गुरुदेव का स्मरण करते हुए। गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधक। गुरु कौन? जो हमारे हृदय के संशयों रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करे, वो गुरु। हम लोगों में एक गड़बड़ी आ गई है। आजकल लोग गुरु कैसे बनाते हैं? श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, और श्री दत्तात्रेय जी महाराज का भाव कहता है कि गुरु प्रभाव देख करके मत बनाओ, गुरु स्वभाव देख करके बनाओ। हम लोग कैसे हो गए? हम लोग प्रभाव देख करके गुरु बनाते हैं। किसको गुरु बनाते हैं? जिसका प्रभाव बहुत हो। देखने में लगे हाँ महाराज 50-60 लोग आगे पीछे चलते हों,
पुलिस एस्कॉर्ट करती हुई चल रही है, खूब बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, लाखों लोग नतमस्तक होते जा रहे हैं। ऐसे प्रभाव को देख करके हम लोग गुरु बनाते हैं। लेकिन दत्तात्रेय जी महाराज का सिद्धांत श्रीमद् भागवत में कहता है कि प्रभाव से गुरु नहीं, स्वभाव से गुरु बनाओ। गुरु का स्वभाव गुरुत्व होना चाहिए। मैं सत्य बताऊं, हमारे सिख भाइयों का गुरुद्वारा में जैसे वो गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करते हैं, अपने गुरुजनों के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो देख के बहुत अच्छा लगता है। वहां पर उनके ईश्वर, उनके परम तत्व, आप गुरु ग्रंथ साहिब के कभी गुरुवाणी आदि सुने, मैं कभी कभी सुनता हूं, तो वहां रामकृष्ण की ही चर्चा होती है। ईश्वर तो वही है, लेकिन वो मुख्य रूप से अपने गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। गुरु का स्वभाव निर्मल होना चाहिए, प्रभाव नहीं। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। क्योंकि गली गली में गुरु फिरें, हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें बस लिफाफा दो। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। और एक बार जिसको गुरु बना लो, फिर जीवन पर्यंत उसी के बताए मार्ग को, उसी की कही गई बातों को सर्वस्व मानो। यदि आपके गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर आपके भीतर संशय प्रकट हो रहा है, अरे हमने तो गलत गुरु बना लिया, हमने तो गुरु गलत नहीं बने, तुम चेला ही नहीं हो बढ़िया वारे। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? सूरदास जी महाराज, उनके पास जन्म से नेत्र नहीं है। मैं ये बात कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है, क्योंकि मैं सूरदास जी के बहुत पद गाता हूं। सूरदास जी के पास ये मतलबी संसार देखने वाले नेत्र नहीं थे, उनके पास ठाकुर जी दिखे वो नेत्र थे। हम जिस संसार को देखते हैं ना, ये देखने वाले नेत्र नहीं थे उनके पास में। ये मायावी संसार, ये स्वार्थी संसार, ये छल कपटी संसार, ये नहीं देख पाते थे सूरदास जी। सूरदास जी को तो ठाकुर जी, उनसे कोई कहता था, हे सूरदास जी, आप ये रोज लालटेन लेकर के कहां निकलते हो रात में? आपको दिखता तो है नहीं, तो लालटेन की जरूरत क्या है? तो सूरदास जी कहते थे, लालटेन की जरूरत मुझको नहीं है, लेकिन इस अंधेरे में सामने वाला मुझसे ना टकरा जाए, इसलिए लालटेन लेके चलता हूं। सूरदास जी का भाव बहुत सुंदर है। बोले मेरे पास तो संसार को देखने के नेत्र नहीं, मैं तो ठाकुर जी को देखता हूं, जित देखूं उत श्याममयी है, लेकिन सामने वाले को नहीं दिखता, वो कहीं मुझसे ना टकरा जाए, इसलिए लालटेन हाथ में लेकर के चलता हूं। ये लालटेन का मतलब क्या? ये प्रकाश का मतलब क्या? गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, मैं उसको संग लेकर के चलता हूं, ताकि संसार के मायावी लोग मुझसे टकराएं ना। किसी ने कहा कि सूरदास जी, आपके नेत्रों को इतना बल कैसे मिला कि वो ना होते हुए भी ठाकुर जी को देखते हैं? तब सूरदास जी इस पद का गान करते हैं, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। मैं मेरे गुरु के चरणों के प्रति इतना दृढ़ विश्वास रखता हूं कि गुरु जो कहते हैं मैं तत्क्षण कर देता हूं, इसलिए मेरे नेत्रों को यह बल प्राप्त है कि मैं ठाकुर जी का दर्शन कर लेता हूं। गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु जी यदि कह दें कि अभी दिल्ली चले जाओ, तो उनसे ये मत पूछो कि गुरु जी क्यों जाना है, वहां जाके करना क्या है, वहां करके हमको क्या मिलेगा, क्या नहीं। गुरु ने कह दिया कि जाओ दिल्ली, तो तुरंत गाड़ी में बैठ के चले जाओ। इतनी आज्ञा पर निष्ठा रखो गुरु के प्रति। आपको सत्य बताऊं, गुरु अपने कर्मों से, गुरु अपने क्रियाओं से हो सकता है कि अपने पद से भ्रष्ट हो जाए, लेकिन यदि तुम्हारे शिष्यत्व में ताकत है तो पदभ्रष्ट गुरु को भी तुम भगवान के शरणागत पहुंचा दोगे। बातें थोड़ी कठिन लगे, ना समझ में आवे तो बात अलग है, लेकिन गुरुजनों से सुनी गई एक कथा आपको सुनाऊं। एक गुरुजी थे, बढ़िया सुंदर आश्रम में रहते थे।
बहुत सारे सन्यासी महात्मा भी उनके साथ में रहते थे, सब ने गुरुजी से दीक्षा ले रखी थी। एक दिन एक सुंदरी कन्या के ऊपर गुरुजी का मन आ गया और धीरे धीरे गुरुजी उस कन्या को अपने आश्रम में ले आए। जैसे ही आश्रम में लेकर के आए तो बाकी के सारे चेलों ने सोचा कि अरे गुरुजी तो हमारे बिगड़ गए। तो एक एक करके सब सन्यासी महात्मा जो उनके शिष्य थे, सब ने एक एक करके आश्रम छोड़ दिया, सब वहां से जाने लगे। लेकिन एक ऐसा शिष्य था उनका, वो अपने गुरुजी में कभी दोष नहीं देखता था, उसको गुरुजी में सर्वगुण दिखाई देते थे। वो छोड़ करके नहीं गया। उसको कोई जाके कहता अरे भाई ऐसी जगह पर रह के अपना अपना सर्वनाश क्यों कर रहे हो, यहां से चलो, छोड़ो इस स्थान को। वो कहता नहीं, मैंने गुरुजी का आश्रय लिया है, अब मैं उनको नहीं छोड़ सकता। हमारे नेत्रों में दोष है इसलिए हमको गलत दिख रहा है, लेकिन गुरुजी जो करें उससे वो भोगेंगे, हम अपने नेत्रों में दोष क्यों लावें। हमारी तो गुरुजी के प्रति गुरु भाव ही रहेगा। और बल्कि उसकी निष्ठा ऐसी थी कि वो गुरुजी की सेवा तो करता ही था, लेकिन गुरुजी जिस कन्या को लेके आए उसकी और ज्यादा सेवा करता था। बोले कि हमारी गुरुजी की प्रियसी है तो हमारे लिए और प्रियसी है। एक दिन भगवान को गुस्सा आया, भगवान बोले ये महात्मा बहुत बेकार है और इसने जो है बिल्कुल सन्यास धर्म का सर्वनाश कर दिया, एक पूरे आश्रम को इसने बर्बाद कर दिया, एक कन्या के चक्कर में सबको यहां से निकाल दिया। अब एक बेचारा गुरुनिष्ठ इसके पास रह गया है, इसकी बेचारी की देखो कितनी निष्ठा अपने गुरु में, इतना सब कुछ हो गया फिर भी गुरुजी में कोई दोष बुद्धि नहीं है। इसके शिष्यत्व पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो इसको लेने जाऊंगा मैं। लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हो? बोले मैं इसके शिष्यत्व पर बहुत प्रसन्न हूं, इसका गुरु तो बिल्कुल बेकार आदमी है, लेकिन इसका शिष्यत्व तो देखो, अपने गुरु के प्रति कितना भाव रखा है इसने, मैं इसको लेने जा रहा हूं। भगवान गरुण जी पर बैठ करके आश्रम के मध्य चौक में आकर के विराजमान हुए। खटिया डाल करके वो शिष्य सोया हुआ था। जैसे ही उसको थोड़ा प्रकाश का अनुभव हुआ, आंख खोल करके देखा तो सामने गरुण पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उसके शिष्यत्व पर प्रसन्न होकर के आ गए हैं। जैसे ही उसने देखा इतना तेज प्रकट हो रहा है, इतने चमक रहे हैं, इतनी बढ़िया सुगंधी आ रही है, उसने कहा हे नाथ आप कौन? बोले मैं नारायण हूं, तुमको वैकुंठ ले जाने आया हूं। उसने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे वैकुंठ ले जाने आए हो? बोले तुम्हारे गुरु बिल्कुल भी गुरु बनने लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो निष्ठा है उनके प्रति, तुम्हारा जो शिष्यत्व है, तुम्हारी जो सेवा है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुमको लेने आए। बहुत खुश हो गया बेचारा। बोले आप मुझे ले जाने आए हैं, एक बार गुरु जी को प्रणाम कराऊं मैं? भगवान बोले हम तुझ पे लुट गए हैं, बता अब भी तू गुरु जी को प्रणाम करने जाएगा? बोले हाँ अब जा रहा हूं तो एक बार गुरु जी को प्रणाम तो कर जाऊं। भगवान बोले जाओ करो, प्रणाम करो। अब गुरुजी सो रहे थे, गुरुजी का जाके उसने कमरा खटखटाया, गुरुजी उठे। गुरुजी बोले बेटा चेलाराम क्या बात है, इतनी रात को क्यों उठाया? बोले गुरुजी अरे देखो हमारे आश्रम में कौन आया। गुरुजी बोले कौन आया? बोले देखो बाहर गरुण जी पर नारायण बैठे हैं, मुझको ले जाने आए हैं, कह रहे हैं कि मेरी सेवा से मेरे शिष्यत्व से प्रसन्न होकर मुझको ले जाने आए हैं। गुरुजी ने बाहर झांक के देखा, गुरुजी बोले मुझे कोई नारायण नहीं दिखाई दे रहे, मुझे कोई गरुण दिखाई नहीं दे रहा। शिष्य बोला अरे गुरुजी गौर से देखो वो सामने खड़े हैं, बिल्कुल देखो कैसा सुंदर उनका मुखमंडल, कितना प्यारा गरुण। गुरुजी बोले चेलाराम मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तू जाके भगवान से कह पहले मुझे दर्शन दें फिर तुझे लेके जाएं। दौड़ करके गया, बोले प्रभु मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले एक काम कर दो मेरा। भगवान बोले क्या करना है? बोले हमारे गुरुजी को दर्शन करा दो। भगवान बोले तेरे गुरुजी की इतनी तपस्या नहीं कि वो हमारा दर्शन करे, हम तुमको लेने आए हैं, तुम्हारे शिष्यत्व से प्रसन्न, तुम चलो यहां से, गुरु को दर्शन नहीं देंगे। चेलाराम बोले तो फिर मैंने तो बुलाया नहीं आपको, आप कष्ट करके क्यों आए हो? यदि मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे तो फिर मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगा, या तो मेरे गुरुजी को दर्शन दो या फिर यहां से चले जाओ। भगवान बोले वाह भैया तेरी निष्ठा, ऐसे कामी, ऐसे लोभी, ऐसे कपटी गुरु को तेरे शिष्यत्व की वजह से दर्शन हो जाएगा। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, उसके गुरुदेव को दर्शन हो गए। गुरुजी ने दर्शन किया, दूर से प्रणाम किया, दंडवत किया, जय हो नाथ आपके दर्शन हो गए, आनंद हो गया। चेला बड़ा खुश हो गया, बोले गुरुजी दर्शन हो गए? बोले हाँ बेटा हो गए। बोले गुरुजी अब आज्ञा दो मैं जाऊं ठाकुर जी के साथ। गुरुजी बोले चेला अकेला चला जाएगा, गुरु को साथ लेके नहीं जाएगा, बिना गुरु के वैकुंठ में रहेगा।
चेला बोला, गुरुजी आप निराश मत हो, आप आज्ञा करो, आपको यदि चलना है तो मैं भी ठाकुर जी से जाके कहता हूं, बेटा ले चलना, मुझे भी ले चल। गया, भगवान मैं चलने को तैयार हूं लेकिन थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी। बोले क्यों? मेरे गुरुजी भी चलेंगे साथ में। भगवान बोले देख अब बहुत ज्यादा हो रहा है, तेरे कहने से दर्शन दे दिया हमने, लेकिन हम लेके उसको नहीं जाएंगे, उसके बिल्कुल भी वैकुंठ जाने वाला उसका कोई कर्म नहीं है, उसको नहीं लेके जाएंगे हम। शिष्य बोला तो फिर ठीक है, आपको मैंने तो बुलाया नहीं, आप यदि मेरे गुरुजी को ले जाने का वादा करोगे साथ में तो ही मैं आपके संग जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरे गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भगवान बोले देखो भैया, एक शिष्य के शिष्यत्व से अयोग्य गुरु भी वैकुंठ को जाएगा। भगवान खिसक के आगे बैठ के बोले आओ तुम भी बैठो और अपने गुरु को भी बैठाओ। दौड़ करके गया, बोले गुरुजी भगवान राजी हो गए, चलो वैकुंठ चलो हमारे साथ। गुरुजी जैसे ही आने लगे तो कमरे में बैठी वो कन्या रोने लगी, बोले मैं अकेली कहां रहूंगी, मुझे भी ले चलो। उसने रोना शुरू किया तो गुरुजी ने चेला से कहा, बोले चेला थोड़ी सी जगह और करवा दो, इसको भी ले चलेंगे। चेला दौड़ करके भगवान के पास गया, बोले थोड़ा और आगे खिसको। बोले क्यों? बोले गुरुजी भी चलेंगे और गुरुमां भी चलेगी हमारी। भगवान बोले उसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, एक व्यक्ति का सन्यास धर्म नष्ट कर दिया, पूरे आश्रम को बर्बाद कर दिया, ऐसी कन्या को हम वैकुंठ लेके जाएंगे? शिष्य बोला वो नहीं जाएगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। आपको यदि लेके जाना है तो हम तीनों को लेके चलो। अंत तो गत्वा भगवान सबसे आगे बैठे, भगवान के पीछे चेला बैठा, चेला के पीछे गुरुजी और गुरुजी के पीछे वो कन्या। एक शिष्य का शिष्यत्व अपने पदभ्रष्ट गुरु को लेकर के वैकुंठ चला गया। गुरु में गुरुत्व कैसा होना चाहिए ये गुरु की चिंता है, ये गुरु की टेंशन है, वो सीखे ना सीखे उसकी बात है, लेकिन आप अपना शिष्यत्व अच्छा रखो। माता पिता कैसे भी हों लेकिन हैं तो हमारे ना, पुत्र हमारा कैसा भी क्यों ना हो लेकिन माता पिता कहते तो है ना, है तो हमारा ही। ऐसे ही शिष्य कैसा भी क्यों ना हो गुरु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और गुरु कैसे भी क्यों ना हो तुमको भी कभी उनका त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु किसी शरीर को नहीं कहते, गुरु किसी स्वरूप को नहीं कहते, गुरु एक शब्द का नाम है। शरीर गुरु नहीं है, गुरु की वाणी हमारी गुरु है, गुरु के वाक्य हमारे गुरु हैं, गुरु का ज्ञान हमारा गुरु है, उसको गुरु माने, ये गुरुत्व है। इस प्रकार सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को वंदन किया, और वंदन करने के बाद में सौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर पर उन्होंने प्रवचन करना प्रारंभ किया। अब कथा को थोड़ा सा हम आगे ले चलें, बहुत पीछे चल रहे हैं, हम धीरे धीरे कथा कर रहे हैं। 24 अवतारों का वर्णन किया, सबका वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई ये कथा बताई। वेदव्यास जी महाराज ने पहले एक वेद था ओम, वेदः प्रणव एवाग्रे, पहले केवल एक ही वेद था, कौन सा? ओम, बस। ये स्वर, ये ध्वनि, ये वातावरण, इसी का नाम प्रणव है, यही वेद था हमारा। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर जैसे जैसे युग व्यतिक्रम होता है, लोगों की बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाती है, अकेले ओम से उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो एक वेदम चतुर्विधम, एक वेद को 4 वेदों में परिणत कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तब भी वेदव्यास जी को शांति नहीं हुई, तब उन्होंने 18 उपपुराण और 17 महापुराण, महाभारत ग्रंथ आदि इन सबको लिख दिया। लेकिन तब भी मन अशांत था। तब नारद जी महाराज ने आकर के उनको ज्ञान उपदेश किया और कहा कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे वेदव्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वहां पर चतुर्वेद पुरुषार्थ कैसे मिले, बस यही बताया। सब जगह आपने यही बताया, काम, क्रोध, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी प्राप्ति कैसे हो। लेकिन जिसको धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, जिसको केवल और केवल श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए, ऐसे के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान का निर्मल यश लिखो, जिससे कि मानव भगवान से प्रेम कर सके, ऐसा कोई प्रेम ग्रंथ लिखो। कैसे लिखूं?
तब वेद व्यास जी को उन्होंने कहा कि समाधि लगाओ और समाधि लगा करके ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उनके प्रेम स्वरूप का चिंतन करो, तुम्हारे हृदय में ये प्रेम पंथ तैयार हो जाएगा। जब श्री वेद व्यास जी महाराज ने प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का स्मरण किया और समाधि लगा करके जब लिखना प्रारंभ किया, तब श्रीमद् भागवत संहिता तैयार हुई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत का उद्गम प्रेम से हुआ है, इसलिए भागवत के फल में आपको और कुछ नहीं मिलेगा। भागवत के फल में केवल और केवल प्रेम मिलेगा, प्रेम की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत की रचना की, रचना के बाद वेद व्यास जी मन में विचार करने लगे घर घर में जन जन में कैसे पहुंचाऊं। तब उन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव को, जो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना हिमालय पर कर रहे थे, उनको बुलवा करके संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्रदान किया। और श्री सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत का ज्ञान परीक्षित जी को प्रदान किया। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, परीक्षित कौन है, हमें इसके बारे में बताओ। और यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। आप लोग बहुत ध्यान से अभी बैठिए, देखो कथा 2 बजे शुरू हुई है, इसलिए पूर्ण 5 बजे ही होगी, इसलिए सावधानी से बैठ के 5 बजे तक कथा श्रवण करो। अब यहां से हम महाभारत का प्रसंग और कुछ स्तुतियों का स्तवन करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ। श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं परीक्षित कौन है और उसको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, ये पूरी कथा आप सुना रहे कि यदा मृधे कौरव जयाना वीरेस्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भृगनूरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा था। भीम ने अपनी प्रचंड गदा से अनंत बार प्रहार किया, लेकिन दुर्योधन का बाल बांका नहीं हो सका। तब भगवान ने इशारा किया, बोले दुर्योधन की जंघा टूटेगी तभी वो मारा जाएगा। तब भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया, जंघा टूट गई, दुर्योधन गिर पड़ा रणभूमि में। महाभारत का युद्ध एक प्रकार से पांडवों के पक्ष में आ गया। पांडव अपनी विजय का घोष करने लगे, आनंद करने लगे, नृत्य करने लगे, बोले अब तो हम जीत गए। लेकिन रणभूमि में पड़े हुए दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके कहा कि अश्वत्थामा आप जाओ और जाकर के 5 पांडवों को मार करके मेरे पूरे कुल खानदान की मृत्यु का बदला लो। अर्धरात्रि का समय अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मारने के लिए जा रहा था, पांडवों को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन भगवान पांडवों को लेकर के हंस दर्शन करने के लिए चले गए। वहां सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने मार दिया और उनके सर को लेकर के दुर्योधन के पास आया। प्रकाश में जाकर के दुर्योधन ने जैसे ही देखा, अश्वत्थामा को कहने लगा, अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया? ये 5 पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और इस शोक में कि द्रौपदी के छोटे निर्दोष बालक मारे गए मेरी वजह से, इस शोक में दुर्योधन के प्राण निकल गए। यहां पांडव जहां उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे, वहां शोक मनाने लगे, क्योंकि द्रौपदी के निर्दोष बालक मारे गए रात्रि में। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बार बार हाथ पकड़ रहे हैं, अर्जुन ऐसी प्रतिज्ञा मत ले। लेकिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा धारण कर ली, जिसने भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान को आज्ञा की कि रथ निकालिए, मैं देखना चाहता हूं किसने मारा 5 को।
रथ लेकर के कृतवर्मा के पास गए। कृतवर्मा के पास जैसे ही अश्वत्थामा के शिविर की ओर भगवान ने रथ को घुमाया, दूर से रथ आते हुए देखा। अर्जुन कृष्ण को देखते ही अश्वत्थामा भागने लगा। भगवान ने अर्जुन को कह दिया, अर्जुन यही है पांचों का हत्यारा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को रोकने के लिए। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके उसके हाथ बांध करके अपने चक्के से बांध दिए और घसीटते हुए लेकर के आए हस्तिनापुर। द्रौपदी को जब यह बात पता चली कि मेरे बालकों का हत्यारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, अर्जुन के चरणों में प्रणाम करते हुए एक मां अपने बालकों के हत्यारे को मुक्त करने की भीख मांगती। बंधुओं, मां का स्वभाव कैसा होता है? अपने बेटा को खुद कितना भी मार ले, अपनी बेटी को खुद कितना भी डांट ले, लेकिन अपने बेटा बेटी को कोई और मारे, कोई और डांटे, ये मां से देखा नहीं जाता। इतना कोमल हृदय होता है मां का। लेकिन द्रौपदी के हृदय के बारे में विचार करो। उसके 5 युवान निर्दोष बालकों को जान से मार दिया अश्वत्थामा ने। वो उसके सामने खड़ा है और द्रौपदी अर्जुन से कह रही है कि इसको मत मारो। उवाच चासहन्तस्य वन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। यहां पर द्रौपदी ने लौकिक धर्म के बारे में विचार नहीं किया। जो धर्म है उसका विचार करते हुए अपने लौकिक धर्म का परित्याग कर दिया। लौकिक धर्म क्या है? लौकिक धर्म यह है कि पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है तो मां उसके ऊपर चढ़ जाएगी, उसको जान से मार देगी। मेरे पुत्रों को तूने कैसे मार दिया? लेकिन धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है यदि सामने ब्राह्मण खड़ा है और ब्राह्मण ने बहुत अत्याचार किए हैं तो भी उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। भगवान, आज द्रौपदी ने धर्म का विचार किया है, परम धर्म का विचार किया। अर्जुन से कहती है, अर्जुन इसको मत मारो। अर्जुन कहता है, तुम कैसी बात कर रही हो? इसने तुम्हारे 5 बालकों को मार दिया, निर्दोष बालकों को मार दिया, मैं इसको क्यों ना मारूं? द्रौपदी कहती है, यदि इसको मारने से अर्जुन मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो अभी मार दो, लेकिन होगा नहीं ऐसा। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूं कि बालकों की मृत्यु पर मां को जो कष्ट होता है उस कष्ट से मैं अभी जूझ रही हूं, और उसी कष्ट में यदि मैंने अश्वत्थामा की मां को पहुंचा दिया तो मैं कैसी मां हूं? जिस कष्ट में खुद हूं उस कष्ट में दूसरे की मां को पहुंचा दूं। बालकों के मरने का कष्ट बहुत भयंकर है अर्जुन, ये कष्ट में अश्वत्थामा की मां को नहीं दे सकती, इसलिए इसको मत मारो, इसको जीवित रहने दो। मैं तो इस बात से सहमी हुई हूं, इस बात से अपने आप को बलपूर्वक बचाई हुई हूं। मेरे 5 पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, मेरे 5 पति तो हैं, लेकिन अश्वत्थामा की मां का कष्ट देखो। अश्वत्थामा के पिता पहले मारे जा चुके हैं, अब बेटा भी मर जाएगा तो मां किसके सहारे जिएगी? मुझे उनका कष्ट दिख रहा है अर्जुन, इसलिए इसको मत मारो। ये बातें सुनकर के किसी पर फर्क पड़ा हो या नहीं पड़ा हो, लेकिन कोने में खड़े हमारे द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। दौड़ करके कृष्ण ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। द्रौपदी, संसार में सब पूछते हैं कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो मैं आज कहूं मुझे सबसे ज्यादा दयावंत लोग प्रिय हैं, जो दयादान करते हैं, जो सबको क्षमा करते हैं, जो सब पर दया करते हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। और आज तुमसे प्रसन्न हुआ हूं मैं, इसलिए अब तुम्हारा नाम द्रौपदी तो है ही, लेकिन तुम्हारा नाम एक और होगा। क्या? कृष्णा।